कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरे उत्साह के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और संपूर्ण समर्पण के साथ कृष्ण अंधकार में प्रकाश की यात्रा को संपन्न करने के लिए अगले पड़ाव में शांत चित्त होकर शरीर को स्थित कर मन और विचारों को स्तब्ध कर आपके शरीर रूपी अस्तित्व को असत्य मानकर ध्यान सीधा सांसों पे। सांसों की गति, गहराई और उसकी उष्णता, उसका गैप, ये सब कुछ एक एक करके उसी के ऊपर अपना ध्यान स्थित करके सीधा कृष्ण को आह्वान करके, और वो कृष्ण जो आपके अंदर स्थित है, अंधकार और प्रकाश के उस पुंज में समाया हुआ, गति करता हुआ आपके हृदय के बाहर धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपके चारों तरफ उसके अस्तित्व का एहसास होते हुए आपका हर कण उस प्रकाश और अंधकारमय गोले में समाहित होके प्रवाहित होके पूरी तरह से गल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और एक तरंग मन और विचार की वो भी इस शक्ति के अंदर स्थित हो जाती है। ये स्थिति खुद के न होने का भी एक एहसास है। और ये स्थिति कृष्ण में विलीन हो जाने की भी शुरुआत है। आपका शरीर अविनाशी है, आपका शरीर नाशवंत है और आपकी आत्मा अविनाशी है। और उसका संयोग, उसका योग परमात्मा के साथ होने वाला है। इसीलिए आपने जन्म लिया है। और ये अविनाशी यात्रा में, इस संयोग में, इस योग में जब आप कृष्ण शक्ति से जुड़ जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, और ये ज्ञान जो आपको कृष्ण ने दिया है, वो ज्ञान आज से नहीं, कई समय से
अनंत काल से इस सृष्टि में मौजूद था। और कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवत्स को दिया। वैवत्स ने मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। तब आपके मन में ये प्रश्न उठना संभव है कि हे कृष्ण, आप तो अभी अभी आए हो। सृष्टि के पहले सूर्य जब था तब आपने ये सब कैसे किया? ये कैसे ये अविनाशी ज्ञान आपको पहले से पता था? कृष्ण कहते हैं कि तेरी श्रद्धा, तेरा समर्पण और तेरा उत्साह देख के मैंने ये ज्ञान तुझे दिया है। ऐसे तो ये ज्ञान गुप्त है, हालांकि मैंने ये ज्ञान अर्जुन को पहले भी दिया है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए जो अवस्था की आवश्यकता है, जो वर्णन है, जो बात मैंने कही है, उसकी गहराई को जानने के लिए इस वक्त पे तो समर्थ है। और ये बहुत पुराना ज्ञान जो अनेक कल्प पुराना है, वो आज मैंने तुझे दिया है। और ये आज हम पहली बार नहीं मिले हैं, हम पहले भी मिल चुके हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तेरे भी हो चुके हैं। अब आपको समझ में आता है कि कृष्ण इस रूप में आने से पहले कोई अलग रूप में, एक ऊर्जा के माध्यम से, किसी व्यक्ति में से इसी ऊर्जा को स्थापित करके आपकी तरह ही प्रकट हुए थे। और कृष्ण ने ये वचन दिया है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब तक मैं प्रकट होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अधर्म को बाहर ढूंढना है। धर्म ये है कि आप अपने गुण में स्थित होके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। अधर्म ये है कि आप अपने धर्म से विचलित होके, आसक्त होके दूसरी परिस्थितियों में लिप्त हो जाएं। जब आप में भी अधर्म बढ़ेगा तो कृष्ण आपको धर्म की तरफ ले जाएंगे और आप में भी प्रकट होके आपको दिशा देंगे। इसके लिए कोई अवतार पुरुष को आने की आवश्यकता नहीं है। अवतार पुरुष को आपके अंदर जगाने की आवश्यकता है।
कृष्ण की शक्ति आपके साथ है, आपके अंदर है। कृष्ण कहते हैं, मेरा तो कोई जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो अविनाशी हूं, फिर भी प्रकृति में हर जगह पे हूं और हर आत्मा जैसे मनुष्य है, ऐसे हर प्राणी, हर पदार्थ अपने खुद के स्वभाव, अपने भाव में स्थित होके, अपने गुणों के माध्यम से इस सृष्टि में गति करता है। और मनुष्य में ही वो सामर्थ्य है कि वो आके मुझे मिल सकता है, मेरे मय हो सकता है और मैं उसमें से प्रकट हो सकता हूं। जब जब आपकी बुद्धि का नाश होगा, तब तब आपके अंदर से कृष्ण के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हर एक व्यक्ति को संभाव से देखना, हर एक गुणों को संभाव से देखना, जो भी जगत में चल रहा है उस पे समदृष्टि से देखना, वही आपकी बुद्धि को बढ़ाता है। और हर युग में क्या, हर क्षण में कृष्ण आपके अंदर से आने को तैयार बैठा है। प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हो? प्रश्न ये है कि आप में क्या अर्जुन का विषाद योग है? अर्जुन उस समय कुछ भी करने को तैयार था कृष्ण को समझने के लिए, उसको पाने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। क्या अंतर से जो भी निर्देश आपको मिल रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर चलने के लिए तत्पर हो, तैयार हो, या आप अपने मोह में बंध गए हो? आप में वो विषाद योग जब जगेगा तब कृष्ण उपस्थित हो जाएगा और कृष्ण की बात आप तक पहुंचेगी, आप सुन पाएंगे, आप समझ पाएंगे। पात्र में कुछ अगर डालना है तो पात्र सीधा चाहिए, उल्टे पात्र में कुछ नहीं डाला जा सकता। यही तो आपका समर्पण है। हर संभावनाओं में कृष्ण के प्रकट होने की क्षमता है। क्या आप उसे बुलाना चाहेंगे? क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? क्या आप उसके दर्शन करना चाहेंगे? या फिर सिर्फ आप बाहर की दुनिया में दौड़ लगाते हुए कृष्ण की कथाओं में भी कृष्ण है, उसे ढूंढना पड़ता है। कृष्ण की पूजा में भी कृष्ण है, लेकिन उसे पाना पड़ता है। कृष्ण की आराधना में भी कृष्ण है, कृष्ण के कीर्तन में भी कृष्ण है। कृष्ण हर जगह है, हर वृत्ति में, हर प्रवृत्ति में, हर व्यक्ति में,
सवाल कृष्ण के होने का नहीं, सवाल आपकी तैयारी का है। श्रद्धा समर्पण और उत्साह से आपके पास कृष्ण को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए सिर्फ 3 शब्द, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, पूरे भाव से बोले गए ये 3 शब्द, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हर प्रतीति, उसके होने की हर संभावनाओं को प्रकट करने के लिए सिर्फ 3 शब्द, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पूरी श्रद्धा से बोले गए ये 3 शब्द, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पूरे समर्पण से बोले गए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पूरे उत्साह से कहे गए ये 3 शब्द, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक ही दिशा, एक ही लक्ष्य, एक ही यात्रा, परमात्मा को मिलने की। ये प्यास जगाओ। अपनी सांसों पे ध्यान, अपने शरीर के कंपन में बदलाव को महसूस करते हुए, आपके आसपास की परिस्थिति, वातावरण को महसूस करते हुए कि आपका शरीर ठंडा गर्म, जो भी ऊर्जा में परिवर्तन आया है उसे स्वीकार करते हुए नमन करते हुए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण।